बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रिया का वीज़ा आप पाकिस्तान से, इंडिया से या फिर आप यूएई से कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आपने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑस्ट्रिया बेसिकली सेंट्रल यूरोप का साउथर्न पार्ट है। ऑस्ट्रिया बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इसकी तमाम साइड पे लैंड बॉर्डर्स लगते हैं और इसके साथ कोई सी बॉर्डर नहीं लगता। जो इसके साथ जिन कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं उनमें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया के कंट्रीज शामिल हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 मिलियन के राउंड अबाउट है और इसका जो रकबा है वो तकरीबन 83,871 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। इसका जो कैपिटल है वो वियना है। बहुत ही खूबसूरत और वेल डेवलप्ड सिटी है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जर्मन है। इसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट 64% क्रिश्चियन कम्युनिटी आबाद है और इसके अलावा 8.3% यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। ऑस्ट्रिया बहुत ही खूबसूरत और वेल डेवलप्ड कंट्री है और इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तकरीबन पर कैपिटल पर एनम जो इनकम है यहाँ की वो तकरीबन $53,000 के राउंड अबाउट है। ऑस्ट्रिया के पासपोर्ट की जो वर्थ है वो 5th नंबर पर है और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो 189 कंट्रीज में वीजा फ्री डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया कैसे जा सकते हैं? आप स्टडी पर्पस के लिए जा सकते हैं, आप एज ए डिपेंडेंट जा सकते हैं, आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि आपके अकाउंट में 4 लाख यूरोज के इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस होनी चाहिए और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास या तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी जो आपने ऑस्ट्रिया में परचेज की हो वो होनी चाहिए या आपके पास कोई लीज प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आप साबित कर सकें कि आप ऑस्ट्रिया में वहाँ स्टे करेंगे। फर्स्ट आपको रेजिडेंट परमिट इशू किया जाता है और तकरीबन 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप टूरिज्म के लिए ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी होम टाइज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वीज़ा आप इसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यूएई से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिट करवाने हैं। आपने सबसे पहले वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपने आई एम फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रिया, यहाँ पर आप इसको एंटर करेंगे और ये आपको सीधा वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर आप इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर वीज़ा, फिर कोई बुक एंड अपॉइंटमेंट आपने करनी है, आपने वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपने बुक एंड अपॉइंटमेंट आप इसको देख लें क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत टाइम से आपको मिलती है। सो बार बार चेकिंग करने से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल सकती है। यहाँ पर आप बुक नो करेंगे और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देन आप जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी और यहाँ से आप ऑस्ट्रिया की विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेंटर हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में, और यहाँ पर टूरिज्म के हवाले से ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट स्टे वीज़ा की कैटेगरी को उठाएगा और आप तीनों सेंटर्स पे देख सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट किसी टाइम पर ओपन होती है। मोस्टली सुबह के टाइम अपॉइंटमेंट ओपन होती है, अर्ली मॉर्निंग आप चेक कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। बार बार चेक करने से आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स जो हैं वो आपने एंटर करनी है, अपनी जो भी पासपोर्ट के हवाले से होंगी और बेसिकली आपके नेम के हवाले से डिटेल्स वगैरह आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपको स्लॉट दी जाएगी, आपने वहाँ पर आपने बुक अपॉइंटमेंट करनी है, फिर जो भी आपने सर्विस देनी है फिर उसको रिव्यू करके आपने सबमिट करवानी है। आपकी ईमेल पर आपको अपॉइंटमेंट ईमेल कर दी जाएगी। सो यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट के सेटअप को फिनिश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे और आप देख सकते हैं ये तकरीबन 7 स्टेप्स है। मतलब फर्स्ट स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड वगैरह करना, फिर बुक अपॉइंटमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट डे के ऊपर आपने अपनी फीस वगैरह पे करनी है। उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। आपने विजिट एप्लीकेशन सेंटर करना है जो भी आपके पास पड़ता है। आप अपनी एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं और देन आपके डिसीजन जो है वो तकरीबन 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है और उसमें आपका डिसीजन आ जाता है और आपको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए कॉल कर दी जाएगी। सो यहाँ पर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि वीज़ा टाइप आपकी कौन सी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कैटेगरी का, वो आपके सामने आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म सी कैटेगरी टाइप जो वीज़ा होता है वो 90 डेज से कम ड्यूरेशन का होता है। उसमें आप टूरिस्ट कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं, विजिट फैमिली एंड फ्रेंड कैटेगरी
कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टूरिस्ट कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बाकायदा तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वीज़ा फ़ीस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 80 यूरोस इसकी फ़ीस है। अगर आप उनके साथ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज उनकी 40 यूरोस फ़ीस है। और इसके अलावा अगर आपके साथ 6 ईयर से कम एज के बच्चे हैं तो उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। सो यहाँ पर आप देखेंगे आपको वीज़ा रिक्वायर्ड के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक है करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेंजन वीज़ा सी कैटेगरी के हवाले से ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से यहाँ पर लिस्ट अपडेट दी गई है। आप इसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट कैटेगरी के हवाले से भी है और बिजनेस, सेमिनार एंड ऑफिशियल विजिटर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आप विजिट फैमिली एंड फ्रेंड्स के हवाले से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे डाउनलोड फॉर्म, इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी शेंजन एम्बेसीज हैं उनके शेंजन फॉर्म एक ही तरह के होते हैं और आप देख सकते हैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने इसको फिलअप करनी है और एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने इसको साथ लेके VFS ग्लोबल के ऑफिस में सबमिट करवाना है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड हैं? आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी सीएनसी कॉपी प्रोवाइड करनी है, आपने अपने पासपोर्ट ओरिजिनल प्रोवाइड करना है और जो ओल्ड पासपोर्ट है अगर उन पर कोई वीज़ास वगैरह लगे हुए तो उनकी कॉपी। इसके अलावा आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ 3.5 cm × 4.5 cm की पिक्चर प्रोवाइड करनी है और आपको एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मीन्स कि कवर लेटर आपको प्रोवाइड करना है जिसपे आप अपने जो इंटेंशंस हैं राष्ट्रीय टूरिज्म के हवाले से आपने वो सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अपनी जॉब के हवाले से सारी डिटेल उस कवर लेटर में मेंशन करनी है। और दीगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने होटल बुकिंग प्रोवाइड करनी है, एयरलाइन रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, आपने ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना है और इसके अलावा आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है जो तकरीबन 30,000 यूरोस को कवर करती हो। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके साथ आपने अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर प्रोवाइड करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना NTN सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपने उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स की प्रोवाइड करनी है। इसी तरह अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने NOC फ्रॉम द जॉब प्रोवाइड करना है, लीव अप्रूवल लेटर आपने प्रोवाइड करना है और इसके अलावा आपने अपनी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है और आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी अगेन 6 मंथ की प्रोवाइड करनी है विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी में से कोई टैक्स वगैरह पर मंथ कटता है तो आप वो टैक्स डिटेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपने अपनी 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करनी है। दीगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप FRC, MRC और चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। होम टाइज शो करने के लिए अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट है या आपके नाम पे कोई व्हीकल्स हैं तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं तो आप उनकी डिटेल्स भी अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप UAE से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी वो 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होगी। उसके साथ साथ आपने अपने रेजिडेंट कार्ड प्रोवाइड करना है या फिर आपके पास जो एमिरेट ID है आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ वो सबमिट करवानी है। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी अगेन आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड है और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वैसे ही VFS ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके सबमिट करवाने हैं। अगर आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाह रहे हैं या बिजनेस इवेंट को अटेंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास आपको जो इन्वाइटी कंपनी है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसकी तरफ से जो इन्विटेशन है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना पड़ेगा। आप वहाँ पर स्टे कहाँ करेंगे आप वो सारी डिटेल्स वगैरह उस इन्विटेशन में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको उनका प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको आपके जो रिलेशन है अपने फ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से तो उसके हवाले से आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं और एज ए मैन एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आप अपनी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे और दीगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप एज ए मैन एप्लीकेंट दीगर तमाम एप्लीकेशंस के साथ सबमिट करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 10 to 15 लाख के राउंड अबाउट होने चाहिए और आपके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और आपको अपनी होम टाइज स्ट्रॉन्ग शो करनी चाहिए तब जाके आप ये वीज़े को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड
करूँगा कि एक दफ़ा आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा खुद ले लें, और अगर आप कोई इमिग्रेशन ब्रीच नहीं करते और अपनी वीज़ा की टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया से वापस आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेना भी ईजी हो जाता है। सो ये सारा था इसका प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।